नमस्ते। आज हम करेंगे भक्ति काल। पूरा भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। घटना चक्र है ये। घटना चक्र की हमने सीरीज शुरू की है और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हिंदी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और तुम्हारा एमपी, एचपी, यूजीसी नेट। तो आप सभी के लिए इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन ए अवतार में विश्वास, ऑप्शन बी जाति प्रथा का निषेध, ऑप्शन सी अहंकार का त्याग या ऑप्शन डी ईश्वरीय लाल गायन। देखिए, दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी में क्वेश्चन आया है 2015 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? भक्ति काल में कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग, ऑप्शन सी। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नामदेव। नामदेव किससे संबंधित है? महाराष्ट्र के भक्तों में। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1275 से संवत 1700, संवत 1275 से संवत 1800, संवत 1375 से संवत 1850। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की समय सीमा कितनी मानी गई है? इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल का समय जो माना जाता है 1375 से 1700 ईस्वी के तक का समय काल है। किसके अनुसार है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ पे दिया भक्ति काल को ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा, यानी कि इसका जो समय काल है भक्ति काल का 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भवधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले के समर्थन में कौन से विद्वान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्ध अद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्ट अद्वैतवाद या ऑप्शन डी द्वैतवाद? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद,
रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 20, 12 या 15? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। अलवार वैष्णव की संख्या है 9, 10, 11 या 12? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? कौन रामानंद के शिष्य के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी या उत्तरी भारत? 13वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता के कौन है? नाभादास, रामानुजन, रामानंद, तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तुलसीदास ने, अनंतादास, सुखानंद या कृष्णदास प्रहरी ने? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कृष्णदास प्रहरी। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ऑप्शन ए, कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलूकदास। निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरहरियानंद शिष्य नहीं थे। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए, गिरियसन, ऑप्शन बी, मिसबंधु, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरियसन। गिरियसन ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य को भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, जॉर्ज गिरियसन का। अभी क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमा के पूछा गया है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल? एक पर्सन को 3 तरीके से पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भक्तिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी वन। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? पूर्व मध्य काल किस कवि ने दिया था? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवादास? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा में लिखी गई। अष्टयाम के रचयिता हैं सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, बल्लभाचार्य? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभादास।
भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ या ऑप्शन डी अग्रदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्रदास थे। अब यहाँ से करेंगे संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था कहाँ से? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर या उज्जैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंढरपुर। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कबीरदास। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्रदास जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। बाकी ये तीनों किसके कवि हैं? ज्ञानश्री शाखा के। ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है मलूकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमानंद दास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास, विद्यापति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो संत कवियों में कौन नहीं आएंगे? ऑप्शन डी नंददास। नंददास किसके अंतर्गत आते हैं? कृष्ण भक्ति धारा के। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र और सुशिक्षित यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे और ज्ञानवान संत कौन थे? राजव, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरदास। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर या सुंदरदास। तो राइट आंसर होगा सुंदरदास। इनमें से कौन सी कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, गुरु नानक। तो राइट आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास कौन से कवि है? भक्ति काल के कवि। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास या तुलसीदास। क्वेश्चन रिपीट है तो तुलसीदास ही नहीं है। नेक्स्ट है हर्रे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास। राइट आंसर होगा दादू दयाल। ऑप्शन बी। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा। तो इसमें जो है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से किसका संबंध है? कबीर का। प्रेम मार्गी का है जायसी से, कृष्ण भक्ति का है सूरदास से, राम भक्ति का है तुलसीदास से। यहाँ पे ये चार्ट दिया भक्ति काल, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानश्री, कबीर प्रतिनिधि आते हैं, प्रेम सिंह जायसी आते हैं, सगुन में रामश्री और कृष्ण सूरदास। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो राइट आंसर होगा संत साहित्य। दूसरा नाम पूछा संत ज्ञानश्री का तो संत साहित्य। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संत काव्य। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि या संत कवि। तो राइट आंसर होगा संत कवि। संत काव्य
नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा ने ये नाम दिया था। कौन सा? संत काव्य। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है छाटिए। नंबर 1, भायांडवरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये बतानी है। ऑप्शन सी, सगुण ईश्वर की उपासना। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ऑप्शन सी रूढ़ियों और भायांडवरों का विरोध, या आश्रयदाता की प्रशंसा। जो निर्गुण काव्यधारा थे उनका क्या था? ऑप्शन सी, इन्होंने किसका विरोध किया? रूढ़ियों और भाय आडंबरों का विरोध किया था, जात पात का विरोध इन्होंने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवि किसे सबसे कम महत्व दिया? किस कवि को भक्ति काल के जो भक्ति काल का कवि है उसे सबसे कम महत्व किसे दिया? तुलसी, सूरदास, कबीर या जायसी। तो आचार्य रामचंद्र जी ने कबीर को सबसे कम महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की? तुलसीदास, कबीर, सूरदास या जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर। आलोचना नहीं लिखी थी इन पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार, प्रतिभा प्रखर थी, उसमें संदेह नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी। सदुकड़ी भाषा से आशय है। ऑप्शन ए, इसमें कटुक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन बी, जिसमें अक्कड़पन की झलक हो, ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ऑप्शन डी, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतक हो। तो दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलूकदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी डी, मलूकदास। क्वेश्चन रिपीट है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलूकदास की है। रजब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलूकदास या धन्ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। रजब के गुरु कौन थे? दादू दयाल। कबीर दास के गुरु कौन हुए? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद या मायानंद। तो इनमें तो ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है। कबीर दास के गुरु रामानंद थे। कौन थे गुरुदास? रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। तो किसने की थी ये दीक्षा ग्रहण? किसने की थी? रामानंद ने। कबीर के गुरु का नाम? रामानंद सागर, रैदास, रविदास या रामानंद। आंसर होगा डी, रामानंद। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? रामकुमार का, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये भाषा के जो डिटेक्टर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। ऑप्शन सी। कहानी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिटेक्टर
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा बार बार। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तुम्हें जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? कबीर का, रैदास का, सूरदास का, तुलसीदास का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर का। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। नानक ने, रैदास ने, कबीर ने या दादू ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर ने। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, में पंक्तियां किसकी है? रैदास की, कबीरदास की, सूरदास की या मलूकदास की? तो राइट आंसर होगा कबीरदास की। कबीरदास की ये पंक्तियां कि मुझको तुम इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर होगा 3। तीन भागों में इसे प्रयोग करा गया है, साखी, शब्द और रमैनी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या ननकाना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में और इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। और इनके दो पुत्र हुए, नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ये दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अब है सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे मानते हैं? तो ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला वजई, ऑप्शन डी कुतुबन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पदावत, मृगावती, इंद्रावती? तो पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा का है। राइट आंसर ए। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या खड़ी? ऑप्शन ए सूफी प्रेमाख्यान की भाषा क्या है? अवधी है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समासोक्ति। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाबादास या कुतुबन? तो राइट आंसर होगा नाबादास। नाबादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंजन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। प्रेमाख्यान काव्य सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा
तसव्वुफ। अनलैक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंसूर ने। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कैसे माना? कुतुबन को, ईश्वरदास को, मुल्ला दाऊद को या साहिद को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है प्रेम आख्यान संबंध से? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन बी मृगावती या ऑप्शन डी हंसावली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृगावती। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। कुतुबन के गुरु का नाम? दादू, शेख, शेख बुढ़ान और सुंदर दास। तो इसमें आंसर आयोग के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन के जो गुरु है वह चिश्ती वंश के शेख बुरहान को मत बताया है। कुतुबन के गुरु का नाम? सैयद अशरफ, दामो, मेहदी बुरहान या शेख बुरहान? तो राइट आंसर होगा शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा थी? क्वेश्चन ऑप्शन ए पश्चिमी परंपरा से संपर्क शैली, ऑप्शन बी साहित्यिक अवधि, ऑप्शन सी पहाड़ी मिश्रित अवधि, ऑप्शन डी ठेठ अवधि? तो मुल्ला दाऊद की कैसी भाषा थी? ऑप्शन डी ठेठ अवधि। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत कीजिए। तो सही क्रम कौन सा होगा इनका? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। तो ऑप्शन ए सही है। सूफी साधना के चार पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत या मलकत? मलकत नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, बाकी तीनों है। साधना की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो यह ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग की शाखा, ऑप्शन बी सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफी साधना से। भक्ति काल सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता क्या है? गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ऑप्शन बी इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, ऑप्शन सी इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, ऑप्शन डी इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें। सूफी संत को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचार कहना ठीक नहीं है, वे लोग अत्यंत उदार और दृष्टि कोण के संत थे। जो लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे और सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया। इसकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। दिए गए विकल्प क्या हैं? सभी विकल्प इसमें सही हैं। जायसी किस काव्यधारा के कवि थे?
ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यान, नाथपंथ या रासक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमाख्यान। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी मुक्तक काव्य। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता था क्योंकि ऑप्शन ए, जायस गोत्र में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी, जायस मत के साम मानने वाले। या ऑप्शन सी, जायक नामक स्थान के निवासी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। भव अवतार मोर नो सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। जन्म के स्थान के बारे में, जायस नगर धर्म स्थानु, वहां आई कवि कीने बखानु। जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नाव आदि उदैनु, तहाँ दिवस 10 पहुने आऊं, भा बैराग बहुत सुख पाए। इंपोर्टेंट है। पद्मावत की विद्या है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो राइट आंसर होगा प्रबंध काव्य। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, सूरजदास, कुतुबन या जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या परमाल रास। राइट आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट के रचयिता, काव्य कृति रचयिता किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या उस्मान। राइट आंसर होगा अखरावट रचना किसकी है? जायसी की। जायसी को सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। ये चारों ही रचना जायसी की हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्कृष्ट है ऑप्शन डी, पद्मावत। पद्मावत एक कैसा ग्रंथ है? एक त्रासदी, मुक्तक, गेय या आत्मकर्तव्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रासदी। पद्मावत के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंजन। तो राइट आंसर होगा जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवधी में, ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में, फारसी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधी में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? सर्ग, कांड, खंड या अंक। तो राइट आंसर होगा खंड। देखिए, खंड और सर्गों से संबंधित भी वीडियो प्लेलिस्ट आप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एक बार जरूर देख लीजिए। 76 स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी टीजीटी पीजीटी के 22 मॉडल पेपर मैंने बनाए हुए हैं, बिल्कुल जैसे पेपर आता है। तो 22 मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट। आप वीडियो उस पर जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, तो आपको ये सबसे मिल जाएंगे। 33, पद्मावत में रथ स्नेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मन का।
मन का प्रतीक राजा रतन सेन। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, पहले मन का प्रतीक पूछ लिया, अब कौन है मन का प्रतीक, तो राजा रतन सेन। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की, तो राइट आंसर होगा परम सत्ता की। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, नागमती, पद्मावती, सुआ या रत्नसेन, तो राइट आंसर होगा सुआ। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, माधुमालतिका, मृगावती, पद्मावत या चंदायन, तो राइट आंसर होगा पद्मावत का। पद्मावत के रतनसेन की पत्नी का क्या नाम था, कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागमती। इनमें से कौन सी कृति अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद या राम कुमार वर्मा, तो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य। ऑप्शन डी पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं, यही इसमें क्या ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। छार उठाए लीने एक मुठी, दीन उड़ाई फिर थीमी झूठी, यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरित्र मानस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मावत से ली गई पंक्तियां। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की, कबीर ने, सूरदास ने, तुलसी ने, जायसी, तो राइट आंसर होगा जायसी ने। यहाँ से करेंगे राम भक्ति काव्य से संबंधित क्वेश्चन। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे, निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या डी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। कौन, अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया, तो रसिकोपासना का समावेश किस कवि ने किया था, केशवदास, अग्रदास, लालदास, नावादास, राइट आंसर होगा अग्रदास। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, गोस्वामी यानी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्माराम। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, यह पंक्तियां इनमें से किस कवि की है, प्रेमचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहीम। ये जो पंक्तियां सुरतियां, नृत्य, भक्तियां, यह चाहत सबको, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह है रहीम की। फिर वही पंक्तियां तो किसकी है, ये रहीम दास की। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मात्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दास्य। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या रामचरितमानस, राइट आंसर होगा रामचरितमानस, और इसके लेखक है तुलसीदास जी।
इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? प्रिय प्रवास, साकेत, या रामचरितमानस? रामचंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना? अवधि में। रामचरितमानस की अवधि है अवधि भाषा। राम कथा पर आधारित। तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत या रामचंद्रिका? तो राइट आंसर होगा रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या संवत इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1631। रामचरितमानस में कितने कांड है? 15, 10 या 7, 8? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 7, 7। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। कुल कितने कांड? 7। सोपान कितने कांड? किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए। हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो आंसर होगा हनुमान। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य और लंका कांड, सुंदर और उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरण्य और लंका कांड में मिलता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की, सबरी की, सुग्रीव या हनुमान की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरत की। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, गणानंद या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका? तो रामचंद्रिका नहीं है। बाकी ये तीनों किसकी है? तुलसीदास की। रामचंद्रिका किसकी? केशवदास की। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी साकेत? तो राइट आंसर होगा डी, साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिलीशन गुप्त की। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के तुलसीदास हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तो यही क्या है? गलत आंसर है। तुलसीदास किसके कवि हैं? तो भक्ति काल के। भक्ति काल की रामश्री शाखा निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसी? ऑप्शन डी, तुलसी। निम्न विकल्पों में राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, तो कौन से में नहीं है? ऑप्शन ए विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सदवर्तियों की विजय, ऑप्शन डी कृष्ण की विविध लीलाओं का गान। तो ये राम से आधारित नहीं है, ये किस पर आधारित है? कृष्ण भक्ति पर। ऑप्शन डी। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधि में, खड़ी बोली में, वैदिक संस्कृत में? तो राइट आंसर होगा ब्रजभाषा में।
विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या केशवदास? तो राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के लेखक हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास या मीराबाई? राइट आंसर होगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी? तो राइट आंसर होगा रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14। तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूरदास, तुलसी या नंददास? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। गीतावली कैसा ग्रंथ है? मुक्तक काव्य, अतुकांत, प्रबंध या इनमें से कोई नहीं? तो गीतावली किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की, और ये एक मुक्तक काव्य है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल या गीतावली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीतावली की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में, बालकांड में, अरण्य कांड में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकांड में। रामचरितमानस ने किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, शिव पार्थिव संवाद, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या कांग भुसंडी करुड़ संवाद? तो राइट आंसर इसमें क्या है? इसमें सभी संवाद दिए गए हैं, तो सारे ही संवाद दिए गए, तो सारों का ही सही है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर की संज्ञा दी गई है। कथन ए, राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्द को स्वीकार किया। कथन आर है, जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो, उच्च सौष्ठव दिखाना हो, वहां तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों गलत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए गलत है, आर सही है। निर्गुण रूप सुलभ अति सनुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि मन भ्रम होय? तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना अनुभव के दायरे में सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति कठिन है। तो बताना है कौन सा आंसर इनमें सही है। तो राइट आंसर है ए सही, आर गलत है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रश्न उत्तर। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है?
सूरदास को सभी विद्वान जनमान मानते। ऑप्शन बी, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। ऑप्शन सी, सूरदास बल्बाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन डी, प्रभु हो सब पतिन को राजा, पर निंदा मुख पुरी रहो जग यह निशान नित बाजा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा।